हेलो दोस्तों, मैं नितेश राठौड़। दोस्तों, अपने धातु या धातु की बात कर रहे थे। मैंने उसमें आपको जो धातु की जितनी भी विक्रियाएं थी वो बता दी। अब जो धातु की अधातु के साथ विक्रिया जो है, रिएक्शन ऑफ ए मेटल विद नॉन मेटल, ये एक अपना एक टॉपिक उसमें बचा है। उसके बाद जो रिफाइनिंग है मेटल्स की वो बची है, कोरोजन वगैरह वो अपने बचे हैं। तो जो अपने नॉन मेटल के साथ जो मेटल जो अभिक्रिया करते हैं उसको पढ़ने से पहले अपने को जो आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी के बारे में पता होना चाहिए कि आवर्त सारणी में कैसे वैलेंशियल होती है। मतलब एक जो सेल होती है उसमें क्या 288 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स का कुछ कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो सब अपन को पता होगा, तभी अपन क्या है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस को निकाल पाएंगे। ऐसे कुछ होते हैं H प्लस Cl माइनस, H प्लस और NO3 माइनस, ऐसे कुछ जो ये ब्रेक होते हैं आयंस में, इनकी अगर ये अपन डायरेक्टली पढ़ेंगे तो अपन को समझ नहीं आएगा। इसलिए अपन क्या करेंगे, पहले अपन नॉन मेटल का जो नॉन मेटल की जो मेटल के साथ रिएक्शन है इसको पढ़ने से पहले अपन आवर्त सारणी के बारे में पढ़ेंगे। बट इससे भी पहले अपन क्या है, अपन जो हमारे डेली यूज में जो केमिस्ट्री जो डेली यूज में जो आती है, हमारी जो एवरीडे लाइफ में जो केमिस्ट्री है, ये क्या थोड़ा इजी टॉपिक है। एवरीडे लाइफ में जो केमिस्ट्री अपन यूज करते हैं, मतलब जिन रसायनों का अपन प्रतिदिन अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपन डेली यूज में जो अपन कैसे केमिकल्स का यूज करते हैं उसके बारे में अपन बात करते हैं कि कैसे वो होते हैं। उनका अपन पहले पूरी डिटेल से पढ़ते हैं कि केमिस्ट्री जो है वो हमारी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंस है केमिस्ट्री की, रसायन जो है केमिकल्स जो है उनकी हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, उसका अपन उसकी चर्चा करते हैं, उसके बारे में पहले पढ़ते हैं। उसके बाद अपन डिटेल से आवर्त सारणी जो है धातुओं की वो पूरा पढ़ेंगे। उसके बाद अपन वापस आएंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विद नॉन मेटल, और जो रिफाइनिंग है मेटल्स की और जो कोरोजन वगैरह है वो सब अपन फिर डिटेल से पढ़ते जाएंगे। आज जो अपन चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं अब वो अपन करेंगे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। मतलब अपन हम डिस्कस करने जा रहे हैं रसायन का दैनिक जीवन में उपयोग, रसायनों का दैनिक जीवन में उपयोग। अपन ये चैप्टर डिस्कस करेंगे। बहुत इजी चैप्टर है, मतलब छोटी छोटी बातें हैं बट बहुत मतलब उनको थोड़ा अपन डिटेल से पढ़ेंगे। वो बातें क्या है बहुत इंपॉर्टेंस रखती है हमारी पर्सनल लाइफ से भी रिलेटेड, और एग्जाम के व्यू से अपन देखें, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी ये चैप्टर थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आप सबसे पहले देखो, अपन मान लो क्या है, अब ये मैंने कुछ लिखा है, इसमें जो इंक है उसमें भी कुछ ना कुछ केमिकल मिला हुआ है, उसमें भी क्या है रसायन कुछ ना कुछ मिला हुआ है। आप जितने भी फूड आइटम्स खाते हो, रोटी सब्जी जितने भी हैं वो सब बनते हैं, वो भी क्या है केमिकल से ही बनते हैं, रसायन से ही बनते हैं। फूड आइटम्स हो गए, जितने भी फूड आइटम है, सब्जियां पकाते हैं, आपको पता है सब्जी एक रात में पूरी सब्जी पक जाती है। वो क्या है केमिकल्स, उसमें कुछ सीरीज जो इंजेक्शन होता है उससे कुछ उसमें केमिकल डाल देते हैं, उससे क्या है वो हाथों हाथ पक जाती है सब्जियां, बहुत जल्दी फास्ट पक जाती है। उसमें क्या है केमिकल्स का यूज होता है। अपने क्या है अपन जो बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं उनमें क्या सीमेंट्स वगैरह यूज किए जाते हैं, उनमें भी क्या है केमिकल्स होते हैं, रसायन होते हैं, उसके कारण क्या है वो स्टिकी हो जाते हैं। अपन घर बनाते हैं सीमेंट से, अगर ईंटे क्या है वापस अपन घर को फोड़ते हैं तो बहुत हार्डली फूटता है, वो अपन इजीली फोड़ नहीं पाते उसको। उसमें क्या सीमेंट में कुछ केमिकल्स होते हैं, उसके कारण वो क्या चिपक जाते हैं आपस में। जो बजरी वगैरह हम लेते हैं वो चिपक जाती है ईंटों के, वो फूटता नहीं है इजीली, तोड़ना चाहे तो टूटता नहीं है। तो क्या है जो हमारे जितने भी जो प्रकृति है, हमारा जो एटमोस्फियर है, जो हमारा वातावरण है, उसमें क्या है तीन चीजें, एसिड बेस और क्या है एसिड बेस एंड सोल्ट, जो क्या है अपने अम्ल क्षार और जो लवण है, ये तीनों क्या है हमारी जो एटमोस्फेयर है, जो हमारा क्या है जो हमारे वातावरण है, उसमें क्या ये तीनों प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। मतलब ये एक अपनी इनको अपन यूज कर सकते हैं, मतलब अपने
कमी नहीं आएगी, इनकी प्रचुर मात्रा में, मतलब ये अपने लिए सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट अपने जो एटमोस्फेयर में प्रेजेंट है, एसिड, बेस और साल्ट। ये तीनों ही क्या है, ये तीनों क्या है, केमिकल्स अपन इनको बोल सकते हैं। ये क्या है, रसायन है तीनों ही। तो अपने जितने भी फूड आइटम्स हैं, अपन क्या खाते हैं, तो अपन को खट्टे मीठे का पता चलता है ना, कि चीज खट्टी है या मीठी है, अपन देखते हैं उसको। और जो कलर्स वगैरह आते हैं, मान लो आपने देखा रेड कलर लिखा हुआ है, ब्लू से लिखा हुआ है, ये सब क्या है, केमिकल्स की वजह से इनमें कलर वगैरह आते हैं, डिफरेंस आता है। तो ये सब जितने भी अपने डेली लाइफ में अपन जितनी भी एक्टिविटीज करते हैं, खाते हैं, या जहाँ भी अपन रहते हैं घर वगैरह, सब में क्या है, कुछ ना कुछ केमिकल या फिर रसायन का यूज किया होता है। तो जो केमिस्ट्री है, जो केमिकल्स है, उनका अपने डेली लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंस है। तो अपन जो उसके जो तीन जो मेन पार्ट्स हैं जो केमिकल्स के, एसिड, बेस और साल्ट, अम्ल, क्षार एवं लवण, जो तीन इसके जो बेसिक पार्ट्स हैं, अपन उनकी डिटेल से पहले पढ़ते हैं, उनके बारे में कि क्या अम्ल है, क्या क्षार है और लवण क्या चीज है, उनका अपन कैसे उपयोग करते हैं, उनको कैसे पहचान पाते हैं कि क्या है लवण, क्या है क्षार। तो उसके बारे में अपन पहले डिटेल से पढ़ते हैं, उसके बाद अपन चैप्टर थोड़ा अपना आगे बढ़ाते जाएंगे धीरे धीरे, और इजीली अपना चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। सबसे पहले अपन बात करते हैं एसिड्स की, अपन अम्ल की बात करते हैं। अम्ल क्या होता है, अपन सबसे पहले क्या इनको टेस्ट से पहचान लेते हैं, स्वाद से। इनका जो स्वाद होता है, जो टेस्ट होता है, उससे अपन इनको पहचानने की कोशिश करते हैं। तो जो एसिड्स होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं, स्वाद में क्या एसिड्स हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं। क्या है जो एसिड्स हैं वो सॉर इन टेस्ट, क्या होते हैं अपने जो एसिड्स हैं वो क्या है, खट्टे होते हैं स्वाद में। और जो इनका जो ये एसिड नाम कहां से है, लैटिन वर्ड था एसिडस। एसिडस का मतलब होता है खट्टा, खट्टा होता है एसिडस का मतलब, लैटिन वर्ड है एसिडस। उससे क्या हमने एसिड वर्ड निकाला। एसिड क्या होते हैं, स्वाद में ये खट्टे होते हैं। आपने सिरका पढ़ा होगा, सिरका देखा होगा, सिरके में क्या होता है, इसमें सिरके में होता है एसिड होता है। और जो अपना आपने पढ़ा होगा एंटासिड, आपने पढ़ा होगा चिंटी का, चिंटी होती है, उसमें क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल बोल दो इसको, ये क्या है, फॉर्मिक अम्ल। इमली जो होती है, इमली में क्या होता है, टार्टरिक एसिड, टार्टरिक अम्ल। तो ये कुछ एसिड्स के एग्जांपल हैं जो अपन डेली लाइफ में अपने आपने क्या चींटी खा जाती है, उसमें क्या जलन लगती रहती है, वो क्या फॉर्मिक एसिड अपने बॉडी में एंटर हो जाता है, उसके कारण अपने वो खुजली से आती है, जलन होती रहती है, उसके कारण होता है। सिरके में क्या एसिटिक एसिड होता है, इमली में टार्टरिक एसिड होता है। ये कुछ आपकी बुक में एग्जाम्पल दिए हुए हैं और कुछ यहाँ पे उनमें से कुछ मैंने आपको बता दिए। एसिड्स क्या है, जो टेस्ट में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, सारे टेस्ट होते हैं। इनके जो टेस्ट के बेसिस पे अपन इसकी इतनी बात करते हैं। अब अपन बेस का देखते हैं, अपन एसिड्स का पढ़ रहे हैं, अम्ल का पढ़ रहे हैं अपन। तो अम्ल में देखो होता क्या है, इसके लिटमस की बात करते हैं। ये नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देता है, इट टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू, मतलब लिटमस पेपर होते हैं। लिटमस पेपर आपने देख लेना, आप कभी स्कूल में जब जाओगे तो आपकी लेबोरेटरी वगैरह में देख लेना, लिटमस पेपर होता है। तो ये जो एसिड्स होते हैं, हम लेते हैं, ये क्या करते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। और इसके अगर अपन पीएच मान की बात करें, पीएच मान की अगर अपन बात करें, तो मैं आपको एक सीधा सिंपल सा बता देता हूं। अपन क्या है, 7 पीएच को अपन न्यूट्रल मानते हैं। ये क्या है, न्यूट्रल वैल्यू होती है
मतलब यहाँ पे अपन सोल्ट मानते हैं। तो 7 से जितना भी जिसका भी नीचे अगर होगा पीएच मान की बात कर रहे हैं अपन, पीएच वैल्यू की बात हो रही है यहाँ पे। तो 7 से जिसका भी नीचे पीएच वैल्यू होगा वो क्या होगा, एसिड होगा, अम्ल होगा। और 7 पे न्यूट्रल होता है। 7 से ऊपर जितना भी जिनका भी पीएच होगा वो क्या होंगे, क्षार होंगे, वो बेस होंगे। तो एसिड्स में मैंने क्या बताया, एसिड स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस को लाल में बदल देता है, उसका पीएच मान 7 से हमेशा कम रहता है। उसके कुछ अपन ने एग्जांपल देखे, सिरका देखा, सिरके में क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है। चिंटी का जो डंक होता है उसमें क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, उसका एंटी एसिड भी बोला जाता है। इमली में क्या होता है, टारटेरिक एसिड होता है। और जो एक ऑरेंज होता है संतरा, उसमें क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, वो मैंने आपको बताया नहीं एग्जांपल। और एसिड्स का मैंने आपको इतने एसिड्स की बात हो गई। उसका पीएच क्या है, पीएच मान कितना है, 7 से हमेशा नीचे रहता है। अब अपन देख पढ़ते हैं बेस का। बेस क्या होते हैं, क्षार होते हैं। तो सबसे पहले अपन अगर इसके टेस्ट की बात करें, स्वाद से अगर अपन इसको देखें तो क्षार क्या होते हैं, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। मतलब ये क्या होते हैं, बिटर इन टेस्ट। जो क्षार अपने हैं अगर हम इनको खाएंगे तो ये क्या हमें कड़वे लगेंगे, मतलब खाने में बिटर टेस्ट होता है, इनको कड़वा, अपने मुंह क्या है कड़वा हो जाता है। और जो ये क्या करते हैं, ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। इट टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। ये क्या करते हैं, जो अपना लाल जो लिटमस है उसको नीला कर देता है। खाने में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। इनका पीएच मान 7 से ज्यादा होता है। ये क्या है, नॉर्मल बातें हैं, बट आपको ये याद रखनी है क्योंकि अपन बाद में जब पहचानेंगे इन जो एसिड और बेस की अम्ल क्षार की पहचान क्या है, अपन इन्हीं बातों से करेंगे। पीएच वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 7। तो हमने जो इसकी जो बातें पढ़ी बेस की क्षार की, वो क्या है, स्वाद में कड़वे होते हैं, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, पीएच मान क्या है 7 से ज्यादा होता है। इस एग्जांपल्स की अपन एक बार बाद में बात करते हैं। एक और बात बताता हूं आपको, अपन बेस की बात कर रहे हैं, क्षार की। इनको क्या अपन टच करते हैं ना, इनको टच करते हैं तो ऐसा लगता है साबुन जैसा प्रतीत होता है। स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं। ऑन टचिंग इट अपीयर्स लाइक। ये क्या है, टच करेंगे तो अपन को साबुन जैसे लगते हैं कि अपन साबुन को टच करते हैं, ऐसा अपन को महसूस आता है। इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, इसके कुछ उदाहरण अपन देखते हैं क्षार की। क्षार के अगर उदाहरण की अपन बात करें तो हाइड्रोक्साइड्स की जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, क्षार होते हैं। वो क्या होते हैं, बेस होते हैं। तो अपन बात करें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की, अपन बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड की, अपन बात करें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की। तो ये क्या होते हैं, ये सारे के क्षार होते हैं। जो अपन हाइड्रोक्साइड्स जो होते हैं वो क्या बेसिकली क्षार होते हैं, बेस होते हैं। तो इसको जो ये बेस होते हैं क्षार अम्लों को उदासीन कर देते हैं। बात समझ में आई क्या लिख रहा हूं मैं? जो क्षार है, क्षार और अम्ल अगर अपन एसिड बेस को मिलाएं तो वो क्या न्यूट्रल हो जाता है, उदासीन बन जाता है। क्या होता है कि व्हेन एसिड मिक्सेस विद बेस इट टर्न्स इनटू न्यूट्रल स्टेट। क्या होता है, पर अपन अगर क्षार और अम्ल को साथ में मिला दें तो वो क्या उदासीन हो जाते हैं, वो क्या न्यूट्रल बन जाते हैं।
उसके कुछ उदाहरण मैंने आपको बताए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये तीनों क्या है, क्षार हैं। और क्षार क्या है, अम्लों को उदासीन कर देते हैं। जैसे एसिड बेस को अपन मिलाएंगे वो क्या न्यूट्रल हो जाएगा। और जो अपने ये जो क्षार हैं, जो बेसिस हैं, ये क्या है, जल में विलेय होते हैं। मतलब क्या हुआ, कैन डिसॉल्व इन वाटर। जो अपने क्षार हैं, बेसिस हैं, वो क्या पानी में घुल जाते हैं। तो बेस के बारे में अपने क्या पढ़ा, जो क्या होते हैं, ये कड़वे होते हैं। सबसे पहले अपने पढ़ा था ब्लू लिटमस, जो लाल लिटमस है उसको क्या है, ब्लू कर देते हैं। उसके बाद हमने क्या, स्पर्श करने पे जो इनके जो कैसा साबुन जैसे लगते हैं, इनका पीएच मान क्या होता है, 7 से ज्यादा होता है। इसके कुछ ये क्या है, क्षार जैसे अम्ल के साथ क्षार मिलाएंगे वो क्या उदासीन हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। और जो बेस जो होते हैं वो क्या वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, पानी में घुलनशील होते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बताया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अपने जो एसिड और बेस दोनों क्या हैं, ये जल में घुलनशील होते हैं। एसिड मैंने आपको बताया नहीं था। एक है, दोनों जल में कैन डिसॉल्व इन वाटर। जो एसिड और बेस हैं, जो अम्ल और क्षार हैं, वो क्या जल में घुल जाते हैं। ये दोनों क्या जल में घुलनशील होते हैं। तो अगर मान लो अपन ने एसिड बेस को पानी में डाला, यहाँ एसिड बेस अपन ने डाल रखा है, अगर जल की मात्रा अधिक है तो इसे तनु कहा जाता है। अगर क्या एसिड बेस को हमने पानी में डाला हुआ है और उसमें जो एसिड बेस की मात्रा से ज्यादा अगर पानी की मात्रा है, अगर पानी ज्यादा मात्रा में है तो उसको अपन तनु बोलेंगे। और अगर अम्ल या क्षार की मात्रा अधिक है अगर क्या है, अम्ल या क्षार की मात्रा पानी की मात्रा से ज्यादा है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, सांद्र बोलते हैं। उसको क्या बोला जाता है, सांद्र बोला जाता है। अगर पानी की मात्रा ज्यादा है तो अपन उसको क्या बोलेंगे, तनु बोलेंगे। इसको कंसंट्रेटेड बोलते हैं। और इसका जो इंग्लिश नेम है वो आप थोड़ा देख लेना। इसको कंसंट्रेटेड बोला जाता है। क्या हुआ, पानी की मात्रा ज्यादा है तो अपन उसको क्या बोला, तनु बोला। और अगर अम्ल क्षार की मात्रा ज्यादा है तो सांद्र बोला। दोनों क्या होते हैं, पानी में घुलनशील होते हैं। अब अपन साल्ट्स का पढ़ते हैं, जो लवण है उसको पढ़ते हैं। तो लवण बनते कैसे हैं, रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस फॉर्म्स सॉल्ट्स। क्या हुआ, अम्ल व क्षार मिलने पर लवण बनता है। अम्ल क्षार को हमने मिलाया, लवण बन गया। जैसे मैं आपको बताऊं, मान लो HCl प्लस NaOH, ये क्या है, ये है अम्ल, ये है क्षार। इन दोनों को ऊपर मिलाएंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, एक तो बन जाएगा NaCl सोडियम क्लोराइड, और एक बन जाएगा पानी। ये क्या है, एक सोल्ट बन गया और एक पानी बन गया। एक क्या, हमने अम्ल को और एक क्षार को, एक एसिड को और एक बेस को मिलाया तो वो क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। NaCl बन गया, सोडियम बन गया, सोडियम क्लोराइड बन गया और पानी निकल गया। तो क्या हुआ है, अम्ल क्षार के मिलने पर क्या बन जाते हैं, लवण बन जाते हैं। अगर क्या हुआ, प्रबल क्षार, अगर मान लो कंसंट्रेटेड एसिड मतलब प्रबल क्षार व प्रबल अम्ल मिलने पर उदासीन बनता है। क्या हुआ, अगर कंसंट्रेटेड एसिड और कंसंट्रेटेड, अगर मान लो हाई एसिडिक और हाईली बेसिक अगर अपन कुछ मिलाए तो उदासीन बनता है। अगर मान लो एसिड की मात्रा ज्यादा है, एसिडिक ज्यादा है, बेसिक नेचर कम है, अम्लीय मात्रा ज्यादा है, क्षार की मात्रा कम है, तो उसमें क्या जो बनेगा, उसमें कुछ एसिडिक प्रॉपर्टीज रह जाएंगी
और अगर बेसिक ज्यादा नेचर है, बेस की ज्यादा मात्रा है, तो उसमें क्या थोड़ा बेसिक रह जाएगा। तो ये साल्ट्स के बारे में अपन ने कुछ पढ़ा है, सिर्फ वैसे जो साल्ट है उसका हमने कुछ नॉर्मल बातें पढ़ी। अब इसके जो आगे की बातें हैं वो अपन करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।